तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे स्पार्क्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य पीरियड के बारे में। इसके पहले अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ लिया है आपका मगध एम्पायर के बारे में, जहाँ पे हम देखिए कि शिशुनागा डायनेस्टी जो रहता है, शिशुनागा डायनेस्टी जो होता है उसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हरा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको शिशुनागा डायनेस्टी को हरा देते हैं। एंड हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना नया एम्पायर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी या फिर मौर्य पीरियड। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हमें मौर्य पीरियड के बारे में पता कहाँ से चलता है। एज बीसी देखिए तो 322 बीसी से 185 बीसी। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि उस टाइम का अगर हम बात करें तो वहां पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो रहता है वो कहीं ना कहीं नजदीक है, आसपास रहता है। तो ठीक है, ये अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। मौर्य हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चलता है, उसका सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला सोर्स यहाँ पे दोस्तों दिया गया है लिटरेरी सोर्सेज, जो किताब या फिर कोई बुक का सीरीज, कोई पाम का लीव्स, ये सब में से पता चलता है, पढ़ाई वाला कुछ भी चीज स्रोत से। ठीक है, तो कौटिल्यस अर्थशास्त्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मॉरियर्स के लिए, क्योंकि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पॉलिटी और गवर्नमेंट का ट्रीटीज ये सब के बारे में मेंशन हुआ करता था। बहुत क्लियर मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्यन पीरियड, ये सब हम लोग को पता चलता था कि उस वक्त हमारा पैसा कितना था, सुख संपदा कैसा हुआ करता था। और एंड देन वहाँ पे इकोनॉमिक, वहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस जो करते थे, लोग किस प्रकार रहते थे, ये सब चीज कौशल्या का अर्थशास्त्र से पता चल जाता है। तो जनरली इसको इकोनॉमिक्स का बुक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का किताब था ये कौशल्या का। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज इंडिका। तो जिसको ये नहीं पता हो, एक बार हम बता देते हैं कि मेगास्थनीज जो है ये एक एम्बेसडर है। ठीक है, ये एम्बेसडर है, ये ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, एम्बेसडर है ये सिलूकस निकेटर का, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। तो जनरली ये एक ग्रीक एम्बेसडर है, तो वो ग्रीस का एक किंग थे, उनका नाम था सेलुकस निकेटर। तो सेलुकस निकेटर जो थे वो भेजते हैं मेगास्थनीज को दूत के हिसाब से। ठीक है, दूत दूत के हिसाब से भेजते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में आते हैं। उनके बारे में ये पता करते हैं कि हाँ वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान से लेकर के सब कुछ, सब चीज के बारे में पता चलता है। तो उनका जो इंडिका है, मेगास्थनीज का एक किताब है इंडिका, ये क्या है, फॉरेन अकाउंट्स फॉर मौर्य था। तो मौर्य डायनेस्टी का बहुत सारा फॉरेन अकाउंट्स है, बट ये जो था, इस इंडिका जो था ये सबसे उच्च फॉरेन अकाउंट था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें लिखा हुआ था, बहुत सारे प्रूफ थे। बट इसका ओरिजिनल कॉपी जो है वो सर्वाइव अभी तक नहीं है। हालांकि कुछ कुछ ग्रीक राइटर्स, स्ट्रैबो, डियोडोरस, आर्यन प्लूटरस, लैटिन राइटर्स, प्लेनी, जस्टिन, ये सब भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सेवन कास्ट सिस्टम के बारे में, स्लेवरी का एब्सेंस होना, मीन स्लेवरी तो नहीं था, और इंडिया के बारे में कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये भी एक सोर्स है। नेक्स्ट है विशाखादत्त मुद्र राक्षस। तो गुप्ता पीरियड में लिखा गया हुआ ये किताब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का मदद से किस तरह से वो नंदा डायनेस्टी को हराते हैं, इस चीज के बारे में कहता है। देन बिसाइड्स दिस, इसको छोड़ करके एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी ये बतलाता है। नेक्स्ट है पुराणास। पुराणास अगर हम लोग देखें तो ये रिलीजियस टीचिंग्स है। ठीक है, पुराण जिसको कहा गया है, तो इसमें क्रोनोलॉजी थोड़ा सा मिल जाता है, कुछ कुछ मॉडर्न किंग्स के बारे में भी पता चलता है। बुद्धिस्ट का लिटरेचर, बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं उनका टेक्स्ट, जैसे जाटकास, जाटकास मतलब स्टोरीज ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध का। तो उस इसमें से कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो रहता है मॉडर्न पीरियड का वो पता चलता है। सेलियोनिस, दीपवंशा, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो सेलोनीस ये इंडियन नहीं है, ये अलग जगह सिलोन के हैं। सिलोन सिलोन के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल से हमें दीपावंशा और महावंश जैसे हैं, ये जो अशोका का जो काम किया गया था, अशोका जो काम किए थे और बुद्धिज्म को किस तरह से वो श्रीलंका तक स्प्रेड किए थे, ये सब के बारे में इसमें पता चलता है सिलोनिस से। तिबेटियन बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट होता है जैसे दिव्याधना, इसमें से अशोका और उसका एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, ये थे दोस्तों लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में अगर हम देखें तो अशोका के एडिक्ट्स,
जो कि हम पढ़े हैं कल। देन इंस्क्रिप्शन, इसमें पता चलता है। तो रॉक एडिक्ट्स मीन्स रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट्स मतलब कोई संदेश, कोई ऑर्डर लिखा हुआ जो कि दूसरे को भेजा जाता था, या फिर कहीं पे पिलर में जाकर के लिखा जाता था कि हाँ राजा का ये संदेश है, राजा का ये ऑर्डर है, ठीक है। लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन द इंडियन सब कंटिनेंट। तो आज का हमारे जैसे नोटिस बोर्ड है ना, तब के टाइम में क्या रहता है, वो लोग नोटिस बोर्ड कोई नहीं था, बस पिलर में जाके लिख दिया करते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ प्रूफ थे, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस। तो उनको डेसिफर मतलब उसके बारे में कब पता चला, जेम्स प्रिंसेप 1837 में वो आइडेंटिफाई किए अशोका एज द ऑथर ऑफ दिस एडिक्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे उनको क्रेडिट जाता है कि वो खोज पाए हैं, वो डेसिफर कर पाए हैं कि ये जितने सारे लिखे हुए चीज हैं वो अशोका के वक्त के हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम आर इन नेचर ऑफ अशोकास प्रोक्लेमेशन टू पब्लिक। तो बहुत सारा जो है वो अशोका का जो डिक्लेरेशन है, अशोका जो बोलता है कि ये सब चीजें, तो पब्लिक के लिए ये सब चीज जनरली लिखा जाता था, तो नोटिस बोर्ड की तरह, ठीक है। एंड ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ देम डिस्क्राइब हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म। बट कहीं कहीं पे हम लोग को मिलता है कि छोटा छोटा सा चीज वो बुद्धिज्म का एक्सेप्टेंस और उनका संघ के साथ जो रिलेशनशिप था उसके बारे में। संघ मीन्स अपना जो कम्युनिटी है, अपना जो सोसाइटी है उस टाइप का, ठीक, अपना कम्युनिटी कह सकते हैं उसको, उसके बारे में भी कहीं कहीं पता चलता है। तो प्रकृत जो भाषा है वही यूज हुआ है मैक्सिमम टाइम में, बट अलग टाइम में खरोस्ती, ग्रीक, अरामाइक और ब्राह्मी भी यूज हुए हैं। और अगर हम लोग देखिए अदर इंस्क्रिप्शन में, तो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रामन, सोहगौरा, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, गोरखपुर यूपी, यूपी का इंस्क्रिप्शन। तो ये गोरखपुर में जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो ये सब अलग अलग सोर्सेस है। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सागौरा का परप्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर का, महस्तान इंस्क्रिप्शन बोगारा बांग्लादेश का। तो ये डायरेक्टली मॉडर्न पीरियड के बारे में नहीं बोलता है, बट कहीं ना कहीं इनमें भी अशोका का नाम, अशोका का प्रेजेंस, ये सब के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं मटेरियल रिमेन्स, क्या क्या चीज छोड़ के गए थे। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये मिला है, ठीक है। तो जो लकड़ी का जो पैलेस रहता है उस वो मिला है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, तो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी टाइप का है। सिल्वर कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स फाउंड इन कुम्हारर पटना एंड अदर मटेरियल रिमेन्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो ये सारी चीज कुछ सोर्सेस, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस के हिसाब से हम लोग उसको रख सकते हैं। तो मेजर रॉक ऑडिट्स के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जिसमें कि धम्म के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिला है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म का था 5 धम्म, ये धम्म प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। मानशेरा, शाहबजगरी, कलसी, जुनागढ़, सोपारा, यारागुड़ी, धौली, जौगढ़, तो ये सब में से रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। सेकंड है कलिंगा रॉक एडिक्ट्स। तो इसमें कलिंगा वार के बाद जो नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से उसको संभालते हैं, उसके बारे में कहा गया है। ये धौली में, जौगुड़ा में मिलता है। माइनर रॉक एडिक्ट्स, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका के बारे में, जहाँ की हम जान सकते हैं कि ये सब बहुत कम कम मिले हैं। माइनर एडिक्ट्स, पर्सनल हिस्ट्री अशोका के बारे में थोड़ा कम मिले हैं। सासाराम, मस्की, भबरू भैरत, रूपानाथ, गभिमत, रामेश्वर, ये सब में से पता चलता है। भबरू भैरत रॉक एडिक्ट्स, इसमें अशोका कैसे कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म को उसके बारे में लिखा हुआ है, ये भबरू भैरत में मिलता है। तो ये सब क्या था दोस्तों, ये सब है अशोका का रॉक एडिक्ट्स, मतलब पत्थर में लिखा हुआ जो सबूत है। अब पिलर में लिखा हुआ सबूत के बारे में देखें तो अपेंडिक्स रहते जो है रॉक एडिक्ट्स को, वो मेरठ, दिल्ली, टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, अरेहाज, रामपुर व बिहार, ये सब में मिले हैं। माइनर पिलर एडिक्ट्स, इसमें अशोका का धम्म के प्रति जो आकर्षण था वो मिला है सांची, सरनाथ और इलाहाबाद में। दो तराई पिलर एडिक्ट्स भी मिला है, जो कि जिसमें कि अशोका रेस्पेक्ट करते हैं बुद्धिज्म का, रुमानदई, लुम्बिनी में और निगालवा, नेपाल में मिला है। केव एडिक्ट्स, ठीक है। तो केव एडिक्ट्स में क्या क्या है दोस्तों, 3 बराबर केव एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका का टॉलरेशन के हिसाब से, किस तरह से वो टॉलरेट करते हैं चीज बराबर हिल्स में, ये मिलता है गया बिहार का। तो चलिए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम अपना क्लास को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या चीज लिखा हुआ रहता है, पहला तो है एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में,
और किस तरह से जानवरों को मारा जाता है और किस तरह से फेस्टिवल गैदरिंग्स किया जाता है, तो ये सब प्रोहिबिट किया जाता है अशोका के द्वारा। ठीक है। देन सोशल वेलफेयर के लिए अशोका क्या काम करते हैं, ब्राह्मण्स को कैसे इज्जत देते हैं, रिलेटिव्स एल्डर्स कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, ये सब के लिए उनका मन में क्या ज्ञान रहता है कि रिलेटिव्स को कैसे आदर करें, एल्डर्स को कैसे उनको रेस्पेक्ट करें और एनिमल्स जो है उनको कैसे प्यार करें। देन धम्म महात्मास का अपॉइंटमेंट एंड द ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, उसके बारे में भी मिलता है। और मिलता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, धम्म महामंत्रस को जो ऑर्डर्स रहता है और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, इस तरह से नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किस तरह से मिलजुल के रहे, उसको टॉलरेट किया जाए। धर्म यात्रा, अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो भी ऐसे मतलब बिना मतलब का कोई सेरेमनीज और रिचुअल्स जो मनाना है, ये सबको वो नहीं मानते थे। ठीक है। कॉन्क्वेस्ट टू धर्म इंस्टेड ऑफ वार, तो वो कहते थे कि प्यार से, धर्म से, रिलीजियन से और नॉलेज से जितना और वार करके, लड़ाई करके जितने में अंतर रहता था, तो वो कहते थे कि धम्म से, प्यार से लड़ाई, प्यार से बिना लड़ाई किए, नॉलेज से जितना वो जितने में वो ज्यादा भरोसा रखते थे। तो ये धम्मा पॉलिसी को एक्सप्लेन भी करते थे। और टॉलरेंस ऑल सेक्ट्स का है, ये तो हम पढ़ लिया है। देन कलिंगा वार मेंशन 5 कॉन्टेम्पररी हेलेनिस्टिक किंग्स, इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें उनके जो 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट से हम लोग को अशोका के बारे में पता चलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस इतना ही था इसमें जो कि सोर्सेस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में मौर्यन एम्पायर के बारे में और पढ़ेंगे और उसका स्टार्टिंग से उसको लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।